class. Today we are going to discuss about NCERT question answer of chapter first, nutrition in plants. So today we will discuss NCERT question answer. जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो रीड कर चुके हैं और अच्छे से हमने उसको एक्सप्लेन किया है। तो कोई भी डिफिकल्टी है तो एंड ऑफ द लेक्चर में आप वो डिस्कस कर सकते हैं। So let's start with NCERT question answer. The question number first is, why do organisms need to take food? Why do organisms need to take food? All the living organisms require food to survive. So we all know that the living thing, whether it is a plant or animal, all need food to survive. It gives them energy to perform various activities such as playing, running, walking, studying, etc. So all the living organism, whether they are plant or animal, they get energy from the food for their various activities. So let's take an example of human being. So we need energy for the various activity like playing. Any sports person need extra amount of energy. So he or she will take lot of energetic food like carbohydrates, प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग के लिए भी यूज होंगे। फैट से भी एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे एनर्जी मिलती है। कुछ एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ग्रोथ के लिए यूज होते हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज होते हैं, जैसे प्रोटीन। कुछ एक न्यूट्रिएंट्स हैं जो डिजीज के अगेंस्ट फाइट करेंगे, लाइक मिनरल्स एंड विटामिन। ठीक है, तो ये सभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे? सो वी गॉट ऑल दीज न्यूट्रिएंट फ्रॉम वेरियस फूड। अलग अलग तरह के फूड होंगे हमारे पास, तो वहां से हमें क्या मिलेंगे? न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और उन न्यूट्रिएंट्स से ही एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी से ही हम क्या कर पाएंगे? बहुत सारी डे टू डे एक्टिविटी हम कर पाएंगे, लाइक प्लेइंग, रनिंग, वॉकिंग, इवन स्टडिंग। स्टडी करते हुए भी एनर्जी लगती है। ठीक है, वो एनर्जी भी कहाँ से आती है? वो फूड से ही आती है। जो फूड हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, जो बॉडी उस एनर्जी को एक्वायर करती है, उस एनर्जी को लेती है। तो इसीलिए सभी लिविंग बींग्स को क्या चाहिए? फूड चाहिए। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड टू सर्वाइव. It gives them energy to perform various activities such as playing, running, walking, studying, etc. Question number 2. Distinguish between a parasite and a saprotroph. So as we have, what are parasites? क्या होते हैं? Grow on the body of another organism and derive their nutrients is known as a parasite. So any organism which grow on the body of another organism, inside or outside, that organism is called parasite. And the organism on which the first organism living, that itself known as a host. तो जो host organism होता है, चाहे वो plant है चाहे वो animal है, वो जो पैरासाइट्स है उसको वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, फूड प्रोवाइड करवाता है। इसका एग्जांपल है हमारे पास कैस्केटा। अगर प्लांट्स में करें तो कैस्केटा को हम क्या कहते हैं? हिंदी में अमरबेल भी कहेंगे। वो येलो कलर की वायर टाइप स्ट्रक्चर होता है। कई सारे प्लांट्स पे आप लोगों ने देखा होगा कि येलो कलर के वायर लाइक स्ट्रक्चर प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। तो वो जो येलो कलर की वायर लाइक स्ट्रक्चर है उसको कैस्केटा हम बोलते हैं, अमरबेल। वो एक तरह का पैरासाइट है जो ग्रीन प्लांट के ऊपर अपना फूड उनसे लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो वो रेडीमेड न्यूट्रिएंट्स लेता है ग्रीन प्लांट से। वो खुद का कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रिपेयर नहीं करता, खुद फूड प्रिपेयर नहीं करता। तो पैरासाइट एक तरह का हेटेरोट्रॉफी है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे सर्वाइव करता है, अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डेराइव देयर न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज पैरासाइट्स। उसको हम क्या कहेंगे? पैरासाइट्स कहेंगे।
एग्जाम्पल इज कैस्केटा। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है? कैस्केटा। सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स द ऑर्गेनिज्म दैट obtained nutrients from dead or decaying organic matter is called सेप्रोट्रॉप्स। तो सेप्रोट्रॉप्स भी एक तरह के हेटेरोट्रॉप्स ही होते हैं, ये दोनों ही हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी में हैं, बट अलग अलग तरह से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। सेप्रोट्रॉप्स जो हैं वो डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर है वहां से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट obtained nutrients from dead or decaying organic matter is called a saprotroph। उसको हम सेप्रोट्रॉप्स कहेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉप्स आर फंगी एंड सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम। ठीक है, तो जितनी भी फंगस है, जितनी भी तरह की फंगी है, उसके अंदर मशरूम भी आता है, वो भी एक तरह का सेप्रोट्रॉप्स है। डेड और डिकेइंग मैटर से ही अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया है, उसमें से चैप्टर के अंदर एक बैक्टीरिया हमने लर्न किया, वो है राइजोबियम। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जितने भी हमारे जो पल्सेस हैं, दालें हैं, उनकी रूट्स में पाया जाता है। और वो क्या करता है? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? लीव्स के अंदर जो स्टार्च है उसको आप किस तरह से चेक करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे? तो एक तरह से ये आपकी एक्टिविटी है, ठीक है, ये लैब में एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है। तो 6th क्लास या 5th क्लास में, जूनियर क्लासेस में भी आपने देखा होगा, जब भी हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं तो एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसको हम आयोडीन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो स्टार्च के टेस्ट के लिए आयोडीन सॉल्यूशन सबसे पहले होना जरूरी है। तो आयोडीन सॉल्यूशन हम लेते हैं, जिस भी सैंपल के अंदर स्टार्च को चेक करना है उसके ऊपर हम क्या डाल देते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन। तो अगर कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है तो उस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है। ऐसे ही आज हम चेक करेंगे, बट लीव्स के अंदर चेक करेंगे कि लीव्स में स्टार्च होती है या नहीं होती। ठीक है, एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। फर्स्ट, टेक 2 हेल्दी ग्रीन पोटेड प्लांट्स ऑफ सेम टाइप। एक ही तरह के 2 पोटेड प्लांट हम लेंगे। कीप 1 potted plant in a dark room for 1 or 2 days. Keep the other plant in sunlight. So out of 2, we take the 1 potted plant in a dark room for 1 or 2 days. ऐसे प्लेस पे रखेंगे जहां पे सनलाइट ना पहुंच पाए। और दूसरे को क्या करेंगे? कीप द अदर प्लांट इन सनलाइट, उसको हम सनलाइट में रखेंगे। जो प्लांट सनलाइट में है उसको प्रॉपर अमाउंट में एयर सनलाइट मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर कर पाएगा। और जिस पोटेड प्लांट को हमने डार्क रूम में रखा है वहां पे कोई सनलाइट नहीं जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस से वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। और फोटोसिंथेसिस से जो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट के अंदर, वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट में ही स्टार्च, जो स्टार्च है इट इटसेल्फ ए कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी एक तरह की कार्बोहाइड्रेट ही है। जो प्लांट हमने डार्क रूम में रखा है उसमें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, कोई सनलाइट नहीं है, तो उसके अंदर स्टार्च नहीं मिलेगा। जो हमने सनलाइट में रखा है उसको सनलाइट मिलेगी, फोटोसिंथेसिस होगी, कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करेंगे तो उसके अंदर स्टार्च होगा। बट इसको एक्सपेरिमेंटली हम टेस्ट करेंगे। थर्ड स्टेप, नाउ टेक 1 leaf from each potted plant and put a few drop of iodine solution on them। दोनों से हम एक एक लीव्स लेंगे और उस पे कुछ आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप डालेंगे। देन नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन, उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे। प्लांट केप्ट इन डार्क कंडीशन, तो ऑब्जर्वेशन पहले किसकी करेंगे? जो डार्क कंडीशन में हमने रखा था। नो ब्लू ब्लैक कलर विल ऑब्जर्व ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट केप्ट इन डार्क रूम। जो पोटेड प्लांट हमने डार्क रूम में रखा था उसके लीव्स पे जब हमने ब्लू आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो कोई भी ब्लू ब्लैक कलर वहां पे नहीं आया। So this indicate the presence of absence of starch. This indicate the absence of starch. ये जो स्टार्च की एब्सेंस को इंडिकेट करता है। तो कहाँ पे स्टार्च नहीं बनी है? जो पोटेड प्लांट हमने डार्क रूम में रखा था। रीजन क्या है क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि डार्क रूम में सनलाइट नहीं गई है, वहां तक सनलाइट नहीं पहुंची है। सनलाइट नहीं पहुंची तो जो प्लांट्स था उसने फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर नहीं किया, और जो फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर नहीं कर पाया तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बने। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बने तो स्टार्च नहीं बना। सेकंड ऑब्जर्वेशन है,
प्लांट केप्ट इन लाइट, जिस प्लांट को हमने लाइट में रखा था तो उसके लिए क्या ऑब्जर्वेशन रहेगी? प्लांट केप्ट इन लाइट, ब्लू ब्लैक कलर विल ऑब्जर्व ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट केप्ट इन सनलाइट। जो सनलाइट में रखा था वहां से जो हमने लीव्स दिया उस पे जब आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप डाली तो वहां पे ब्लू ब्लैक कलर ऑब्जर्व हुआ, ब्लू ब्लैक कलर आ गया। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो ये किसको इंडिकेट करता है? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो इसी एक्टिविटी से हम दूसरा कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल आर एसेंशियल। इस तरह से करके भी हम इसको कर सकते हैं, सेकंड एक्टिविटी आपकी हो सकती है। तो चलिए दोबारा से मैं इसको रिवाइज करवाता हूँ कि किस तरह से हम प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को चेक करेंगे इन लीव्स के अंदर। फर्स्ट स्टेप, टेक 2 हेल्दी ग्रीन पोटेड प्लांट्स ऑफ सेम टाइप, कीप 1 पोटेड प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 1 or 2 days। एक पोटेड प्लांट को डार्क रूम में रखेंगे जहां तक सनलाइट ना पहुंच पाए। कीप द अदर प्लांट इन सनलाइट, सेकंड प्लांट को हम सनलाइट में रखेंगे ताकि प्रॉपर एयर सनलाइट उसको मिल पाए। नाउ टेक 1 leaf from each potted plant and put a few drop of iodine solution on them। दोनों पोटेड प्लांट से एक एक लीफ हम लेंगे और आयोडीन टेस्ट उस पे करेंगे। देन नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हम किस पे लेंगे? द प्लांट केप्ट इन डार्क कंडीशन, नो ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट इन डार्क रूम। जो डार्क रूम में प्लांट रखा था उसके लीफ पे कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं ऑब्जर्व होता। दिस इंडिकेट एब्सेंस ऑफ स्टार्च। तो इससे क्या इंडिकेट होता है, क्या कंक्लूजन निकलता है कि वहां पे कोई भी स्टार्च नहीं है। रीजन आपको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस वहां पे नहीं हो पाई है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बन पाए। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बने तो स्टार्च नहीं बन पाया वहां पे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन रहेगी, प्लांट्स केप्ट इन लाइट, ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट इन सनलाइट। तो सनलाइट में जो प्लांट रखा था उसके लीफ पे ब्लू ब्लैक कलर आता है। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ये हमारी एक्टिविटी थी। क्वेश्चन नंबर 4, give brief description of the process of synthesis of food in green plants। कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर फूड प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है उसको हम एक्सप्लेन करें, और वो कौन सा प्रोसेस होता है? दैट प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जितने भी ग्रीन प्लांट हैं दे प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में बताना है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो उसमें उसकी जो इक्वेशन है वो आएगी और डेफिनेशन आपने लिखनी। द प्रोसेस इन विच क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट मेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है, जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स के लीव्स के अंदर क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सन से सनलाइट लेता है, रूट से क्या आएंगे, वाटर आएंगे, और इन सभी को यूज करके वो फूड प्रिपेयर करता है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। और उसी के अंदर क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन भी रिलीज होती है और कुछ एक अमाउंट में वाटर वेपर भी रिलीज होते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट विद द हेल्प ऑफ water, carbon dioxide and sunlight is called photosynthesis। उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होगा, जितने भी क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रोसेस रहेगा फोटोसिंथेसिस का। Thus the photosynthesis can be represented by the following equation। इक्वेशन हम लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो का साइन हम डालेंगे, तो एरो पे हम लिखेंगे सनलाइट और एरो के बिलो लिखेंगे क्लोरोफिल, क्योंकि सनलाइट और क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है, इन दोनों की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। तो क्या प्रिपेयर होगा, राइट हैंड साइड में लिखेंगे हम जो प्रोडक्ट हमारे पास आएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम रखते हैं रॉ मटेरियल,
जो मटेरियल यूज किए जाते हैं किसी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे बन क्या रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन बन रही है। तो वो कैसे बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये किसने लिए हैं, ये प्लांट्स ने लिए। सनलाइट मिलेगी उसको सन से, और क्लोरोफिल कहाँ पे है, लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट, ग्रीन कलर का सब्सटेंस। ये सभी रॉ मटेरियल है। ये रॉ मटेरियल क्या बनाएंगे, फूड प्रिपेयर करेंगे, और उसको हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम ग्लूकोज बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्टार्च। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो सभी एनिमल और ह्यूमन बीइंग और प्लांट्स को चाहिए सर्वाइव करने के लिए, ऑक्सीजन रिलीज होगी, प्लस सम अमाउंट में वाटर वेपर भी रिलीज होंगे। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसी प्रोसेस से वो फूड प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, show with the help of a sketch that plants are ultimate source of food। जो प्लांट्स है वो अल्टीमेट सोर्स है फूड का। तो इसके लिए यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। पीडीएफ आपको मिलेगी बेटा, इस पीडीएफ से देख के आपको अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना है। तो लुक एट द डायग्राम, कौन सा प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट है, we get plant is getting the sunlight from the sun, which is known as light energy. Leaf take the carbon dioxide from the atmosphere, air के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। A green color pigment है, it is known as chlorophyll। और क्लोरोफिल ये क्या प्रिपेयर करेगा, वो ग्लूकोज करेगा। यहाँ पे हमने ग्लूकोज वर्ड यूज किया है, जो ऊपर इक्वेशन की थी उसमें क्या था, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, स्टार्च एक ही नाम है, ठीक है, ये एक ही चीज होती है। द प्लांट विल एब्जॉर्ब द वाटर थ्रू द रूट फ्रॉम द सोइल। तो जो रॉ मटेरियल थे वो कौन कौन से थे, कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से मिल गई है, लाइट एनर्जी वो सन से मिल गई है, वाटर वो रूट के थ्रू सोइल से मिल गया है, और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसमें होता है, ग्रीन लीव्स के अंदर। दे विल प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक ही डायग्राम से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज आल्सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिर्फ आपने डायग्राम ड्रॉ करना है फेयर नोट में। क्वेश्चन नंबर 6, fill in the blanks। First part, green plants are called dash since they synthesize their own food। तो जो प्लांट अपना फूड इटसेल्फ प्रिपेयर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। सो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप कहलाते हैं क्योंकि वो अपना फूड अपने आप ही प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। सेकेंड, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च। जो फूड जो सिंथेसाइज करते हैं प्लांट्स, प्रिपेयर करते हैं, उसको किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च। आप कार्बोहाइड्रेट्स भी लिख सकते हैं, आप ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इट इज स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, जो भी आपको याद रहे, दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। स्टार्च भी लिख सकते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट्स भी लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीफ के अंदर, ग्रीन लीफ के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल ही है जो सोलर एनर्जी, जो सन से जो एनर्जी आती है, लाइट एनर्जी, उसको कैप्चर्ड करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है फूड में। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है लीव्स के अंदर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। तो कौन सी गैस को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रिलीज ऑक्सीजन। So during photosynthesis, plant take in carbon dioxide and release oxygen। फोटोसिंथेसिस के दौरान जितने भी प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स, वो एटमॉस्फेयर से, एयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये है हमारे फिलअप्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट, a parasitic plant with yellow, slender and tubular stem।
पैरासिटिक प्लांट जो येलो और ट्यूबुलर स्टेम जिनकी होती हैं, येलो स्टेम। हमने डिफरेंशिएट किया था पैराहाइड्रोसेफोप्स में, इसके अंदर एक एग्जांपल हमारे कैटा, और वो कैस्केटा, तो आंसर विल बी कैस्केटा। ठीक है, येलो कलर का होता है, ट्यूबुलर स्टेम होती है, पैरासाइट से दूसरे प्लांट्स पे रहता है और वहीं से अपना फूड लेता है। A plant that has both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition, ऐसा प्लांट जिसके अंदर दोनों ही न्यूट्रिशन होती है। और जैसे कल हमारा जो चैप्टर एंड था उसकी लास्ट की लाइन में भी यही आया था हमारे पास कि पार्शियल हेटरोट्रोप बोल सकते हैं हम उस प्लांट को, पिचर प्लांट था। बिल्कुल, तो पिचर प्लांट दोनों ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ऑटोट्रोपिक भी और हेटरोट्रोपिक। क्योंकि पिचर प्लांट जो है वो ग्रीन प्लांट है, उसके लीव्स ग्रीन होते हैं, लेकिन वो ऐसी सोइल के अंदर ग्रो करता है जहां पे न्यूट्रिएंट की कमी होती है। तो फोटोसिंथेसिस से वो अपना फूड तो प्रिपेयर कर लेता है, बट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिल पाते, इसीलिए वो क्या करता है, इंसेक्ट को कैप्चर कर लेता है और जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसके अंदर वो इंसेक्ट से ले लेता है। तो इसीलिए जो हमारा पिचर प्लांट है वो दोनों ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। तो आंसर इज पिचर प्लांट, पिचर प्लांट। ये इंसेक्टोवायरस प्लांट भी है। The pores through which leaf exchange gases, लीव्स के अंदर टाइनी पोर्स होती हैं जहां से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो दैट टाइनी पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा, that is known as stomata. The pore through which leaves exchange gases, the answer is stomata. तो पैरासिटिक प्लांट का एग्जांपल आप रखेंगे कैस्केटा। The plant has both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition, pitcher plant. The tiny pore through which leaves exchange gases, वो है stomata। हम क्या कहेंगे, स्टोमेटा कहेंगे। टिक द करेक्ट आंसर। फोर ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट रहेगा? अमरबेल इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉप्स, पैरासाइट्स, सेप्रोट्रॉप्स या फिर होस्ट। अमरबेल किसका एग्जांपल है? वो एक पैरासाइट का है, और अमरबेल का दूसरा नाम क्या है? कैस्केटा। तो कैस्केटा आए या फिर अमरबेल, तो दोनों एक ही प्लांट के दो नाम हैं, और वो क्या है? एक पैरासाइट है। तो अमरबेल इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉप्स, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉप या फिर होस्ट। इट इज ए पैरासाइट। द सेकंड पार्ट इज द प्लांट which trap and feed on insect, ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट को ट्रैप करता है और उसी पे अपना फूड प्रिपेयर करता है। ऑप्शन आर कैस्केटा, चाइना रोज, पिचर प्लांट या फिर रोज। तो इंसेक्टोवायरस प्लांट इनके अंदर से कौन है? वो है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट ऐसा प्लांट है विच ट्रैप द इंसेक्ट एंड फीड ऑन देम, पहले उनको कैप्चर कर लेता है, क्योंकि पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और एंजाइम होते हैं, जिसके अंदर इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, और फिर उस पिक्चर से ही वो उनको डाइजेस्ट करके और अपने जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको पूरा करता है। तो ऐसा प्लांट्स कहलाता है इंसेक्टोवायरस प्लांट, और वो कौन है? वो है पिचर प्लांट। सो मैच द कॉलम, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें तो आप सीधे सीधे मैच करेंगे। क्लोरोफिल वो लीफ के अंदर होता है, नाइट्रोजन वो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है सोलुबल सब्सटेंस के अंदर और सॉइल में मिक्स कर देता है। अमरबेल, अमरबेल इज ए पैरासाइट। एनिमल, एनिमल्स, ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग आर हेटरोट्रॉप्स। इंसेक्ट, इंसेक्ट कौन से प्लांट होता है हमारे पास? पिचर प्लांट। तो पिचर प्लांट से हम किसको मैच करेंगे? इंसेक्ट को। एनिमल को हेटरोट्रॉप से, अमरबेल को मैच करेंगे पैरासाइट्स, नाइट्रोजन इज मैच्ड विद bacteria and the chlorophyll will match with leaf. So it is a match the column. Now the question number 10, mark T if the statement is true, F if it is false. Carbon dioxide is released during photosynthesis. photosynthesis का प्रोसेस हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अच्छे से लर्न किया है। तो उसमें क्या देखा हमने? क्या कार्बन? नो, इट इज यूज्ड, ये तो यूज होती है एज ए रॉ मटेरियल। रिलीज तो ऑक्सीजन होती है ड्यूरिंग फोटो, सो इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट।
सेप्रोट्रोप तो हेटेरोट्रोप्स का टाइप है, और जो प्लांट अपना फूड इटसेल्फ सिंथेसाइज करेंगे, अपने आप बनाएंगे, वो तो ऑटोट्रोप कहलाएंगे। तो सेप्रोट्रोप्स तो हेटेरोट्रोप का पार्ट है, तो ये कभी नहीं हो सकता। तो क्या कहलाएंगे वो? ऑटोट्रोप्स कहलाएंगे, सेप्रोट्रोप्स नहीं होंगे। सो इट इज आल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट। सो वी विल राइट एफ। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। बिल्कुल सही है, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। जो प्रोडक्ट बनते हैं फोटोसिंथेसिस में, क्या वो प्रोटीन नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते। वो क्या होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन नहीं बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इट इज आल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट। बिल्कुल यही है। सोलर एनर्जी सन से एनर्जी मिलती है, हीट और लाइट, और क्लोरोफिल उनको क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी के अंदर। मींस कार्बोहाइड्रेट्स जो वो एक तरह की एनर्जी देंगे, तो कैसी एनर्जी होगी? वो केमिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। Which part of the plant take in carbon dioxide from the air for photosynthesis? First root hair, the second is stomata, third one leaf, vein, and the fourth is sepal. Choose the correct option. Which of the following plants take in carbon dioxide? तो कौन सा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा? The option number 2 is correct answer, stomata. तो स्टोमेटा के थ्रू क्या एंटर करती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है। किसके अंदर? लीफ के अंदर। और स्टोमेटा के थ्रू ही ऑक्सीजन रिलीज होती है लीफ से। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां से होती है? दैट इज थ्रू स्टोमेटा। अगर क्वेश्चन आ जाए फ्रॉम वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, कहां पे होती है? तो वो होगी थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा होती है टाइनी पोर इनसाइड द लीफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू द एयर। तो कहां से मेनली वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है? प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू द एयर, रूट, स्टेम, फ्लावर्स या फिर लीव्स। बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू ली जाएगी? लीव्स के थ्रू। ये दोनों सिमिलर से क्वेश्चन है, बट ऑप्शन अलग है। तो लीव्स के अंदर ही स्टोमेटा होता है। तो पहले क्वेश्चन में स्टोमेटा दिया हुआ था, तो स्टोमेटा के थ्रू होगा। दूसरे में स्टोमेटा नहीं है, तो लीव है, तो लीव्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है। ये है बेटा हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। मैं एक बार इनको रिकैप कर देता हूँ, रिवाइज करवा, उसके बाद आपको ये शेयर नोटबुक में लिखो। क्यों चाहिए? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। इट गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी सच एज प्लेइंग, रनिंग, वॉकिंग, स्टडिंग एक्सेट्रा। बहुत सारी एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। फिर है हमारे पास पैरासाइट्स एंड सेप्रोट्रोप्स के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए। ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डराइव न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज पैरासाइट्स। सेप्रोट्रोप्स क्या होंगे? ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग। डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर से जो अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो सेप्रोट्रोप्स कहलाते हैं। सेप्रोट्रोप्स का एग्जांपल है फंगी एंड सम बैक्टीरिया। पैरासाइट्स का एग्जांपल है कैस्केडा। Now the question number 3, how would you test the presence of starch in leaves? Leaves के अंदर कैसे स्टार्च को आप टेस्ट करेंगे? तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी है। टेक 2 healthy green potted plants of same type, keep one potted plant in dark room for 1 or 2 days, keep the other plant in sunlight. तो एक को हम डार्क रूम में रखेंगे जहां तक सनलाइट ना पहुंच पाए, दूसरे को रखेंगे हम सनलाइट के अंदर। Now take one leaf from each potted plant and put a few drop of iodine solution on them. दोनों ही potted plant से एक एक लीफ हम लेंगे और कुछ आयोडीन सॉल्यूशन उस पे डालेंगे, few drop. Then note down the observation. तब ऑब्जर्वेशन हम लेंगे। प्लांट केप्ट इन डार्क कंडीशन। जो डार्क कंडीशन में प्लांट था, जो उसका लीफ हमने लिया। नो ब्लू ब्लैक कलर विल ऑब्जर्व। कोई भी ब्लू ब्लैक कलर उस पे नहीं होता। ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट इन डार्क रूम, दिस इंडिकेट एब्सेंस ऑफ स्टार्च। ये इंडिकेट करता है कि उसके अंदर स्टार्च नहीं है। द सेकंड वन, प्लांट केप्ट इन लाइट, ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट इन सनलाइट।
जो सनलाइट में रखा था उस प्लांट के जो लीफ है उस पे ब्लू ब्लैक कलर आता है, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, उससे स्टार्च की प्रेजेंस का पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, brief description of the process of photosynthesis. The process in which chlorophyll containing plant make their food in the form of carbohydrate using carbon dioxide and water in the presence of sunlight is called photosynthesis. तो ऐसे प्लांट्स जिनके लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इक्वेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एरो हम लगाएंगे, उस पे लिखेंगे सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये हो गया हमारे रॉ मटेरियल। और अब फूड जो प्रिपेयर होगा किसकी फॉर्म में होगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपने डायग्राम ड्रॉ करना है एज इट इज, ये भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ही शो करता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, fill in the blanks. Green plant are called autotrophs since they synthesize their own food. The food synthesis by the plant is stored as starch. In the photosynthesis, solar energy is captured by a pigment called chlorophyll. During photosynthesis, plant take in carbon dioxide and release oxygen. Oxygen को release करेंगे। Name the following. Parasitic plant बताना है हमने, जो येलो कलर का होता है वो है कैस्केटा। Plant that has both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition, वो रहेगा हमारा पिचर प्लांट। The pore through which leaves exchange gases, exchange of gases कहाँ पे होता है, स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट आंसर। अमरबेल इज एन एग्जांपल ऑफ, इसका एग्जांपल है, दैट इज एग्जांपल ऑफ पैरासाइट्स। प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट, वो इंसेक्टोवायरस प्लांट होता है और वो है हमारा पिचर प्लांट। मैच द कॉलम, क्लोरोफिल विद मैच विद लीफ, नाइट्रोजन इज मैच विद बैक्टीरिया, अमरबेल विद पैरासाइट, एनिमल विद हेटेरोट्रॉप्स and the insect with pitcher plant. Question number 10, true and false. Carbon dioxide is released during the photosynthesis, it is a false statement. Plants which synthesize their food themselves are called saprotroph, again a false statement. Product of photosynthesis is not a protein, बिल्कुल प्रोटीन नहीं होते, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, it is a true statement. Solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis, it is also a true statement. Question number 11, which part of the plant take in carbon dioxide from the air for photosynthesis, that is stomata. Plant take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their leaves. ये थे बेटा आज के हमारे क्वेश्चन आंसर। So you have to write and learn these NCERT question answer in your fair notebook. Now if you are having any difficulty or any doubt, you may ask your question one by one. Akash sir, please allow the student to ask their question